हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिथ्स ऑफ कोडिंग। तो इस स्किल में ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग यूनियन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी टॉपिक्स देख लेते हैं। हम लोग आज सीखेंगे कि स्किल में यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑल क्या होता है और यूनियन को वेयर क्लास के साथ कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूनियन होता क्या है स्किल में। यूनियन एक ऑपरेटर है जिसकी मदद से हम लोग दो या दो से ज़्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी टेबल से मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव करनी है और किसी दूसरे टेबल से भी सिलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव करनी है और दोनों को एक साथ कंबाइन करना है, तो हम लोग यूनियन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट विद इन यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जितना भी सिलेक्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे उसमें और जिसके बीच में यूनियन लगाएंगे, तो सारे सिलेक्ट स्टेटमेंट में कॉलम का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द कॉलम मस्ट ऑल्सो हैव सिमिलर डेटा टाइप्स। और जो कॉलम्स हम लोग यूनियन करना चाहते हैं, जिसको जोड़ना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, उसका डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और द कॉलम इन एवरी सिलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो बी इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये हुआ कि अगर कोई कॉलम हम ऐसा लिख रहे हैं कि वो दोनों टेबल्स में है, बट दोनों टेबल्स में उसका ऑर्डर अलग अलग है। मतलब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट आईडी है, उसके साथ हम स्टूडेंट नेम को कंबाइन करना चाहते हैं दूसरे टेबल से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हम लोग यूनियन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डीबीवी ओपन कर लेंगे। तो मेरा डीबीवी ओपन हो चुका है। हम अपने डेमो डीबी में ही ऑपरेशंस करेंगे जो हमने बनाया था। तो आज यूनियन समझने के लिए दो टेबल्स का यूज करेंगे, एक है एम्प्लॉय टेबल और दूसरा है डेवलपर्स एम्प्लॉय डिटेल्स। तो हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दोनों टेबल को दिखा देता हूँ सिलेक्ट करके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 6 कॉलम्स हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, डिजिग्नेशन और सैलरी। और अगर एम्प्लॉय इसी तरह दूसरे टेबल को देखना चाहते हैं, डेवलपर एम्प्लॉय डिटेल्स को, तो इसमें भी छः कॉलम्स हैं। एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, जेंडर, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन और सैलरी। बट दोनों का डेटा क्या है, अलग अलग है। बस एक रो ऐसा है जिसका डेटा सेम है। उसकी वो मैंने जानबूझ के डाला है। मैं इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि हम इन दोनों टेबल्स में से कुछ कॉलम्स को यहाँ पे ज्वाइन कंबाइन करना चाहते हैं यूनियन की मदद से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनियन यूज करने के लिए हमारा जो कॉलम का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए और दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम होने चाहिए और दोनों का डेटा टाइप भी सिमिलर होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट टेबल से सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट, मैं यहाँ पे पहले टेबल नेम लिख दूंगा जिससे मुझे यहाँ पे सजेशंस मिलने लगे कॉलम्स की। एम्प्लॉय नेम, कॉमा, एम्प्लॉय जेंडर, कॉमा, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन लिखूँ। मैं 3 कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये मेरा फर्स्ट टेबल से जो मेरा सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो है। अगर मैं इसको रन करूँ सिंपली, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय नेम, जेंडर और डेजिग्नेशन यहाँ पे रन हो रहा है। मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ दूसरे टेबल से, डेवलपर एम्प्लॉय डिटेल। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम देते हैं, कॉमा, एम्प्लॉय, यहाँ पे एज देते हैं जेंडर की जगह पे, और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन देते हैं। और ये दोनों का हमको कंबाइन करने के लिए यूनियन की ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूनियन लिखेंगे दोनों के बीच में और यहाँ इसको रन करेंगे अगर, तो हमारा यहाँ पे दोनों टेबल कंबाइन हो चुका है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम दोनों क्या हो चुका है, कंबाइन हो चुका है दोनों टेबल से। और एम्प्लॉय जेंडर और जेंडर और इसमें एज कंबाइन हो चुका है। और उसी तरह यहाँ पे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन भी कंबाइन हो चुका है। तो हमें यहाँ पे अभी टोटल 11 फील्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मेरा जो 6th नंबर का रो है और फर्स्ट नंबर का रो वो दोनों सेम है, लेकिन हमने अलग अलग कॉलम्स को यहाँ पे कंबाइन किया है, इसलिए यहाँ पे मुझे 2 अलग अलग
यहाँ पे कॉलम देखने को मिल रहा है जिसमें एम्प्लॉय जो सेम एम्प्लॉय नेम है वो 2 बार देखने को मिल रहा है मुझे। तो अगर हम सेम अगर यहाँ पे एम्प्लॉय जेंडर ही लिख दें एम्प्लॉय एज की जगह पे, और इसको रन करें, तो आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ 10 डेटा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो हमारा सेकंड जो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम था विशाल, वो अभी यहाँ से गायब हो चुका है। तो यूनियन में जब भी हम रन करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही देता है, जो दोनों टेबल्स में जो डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं है बस वही देता है। तो अगर हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू भी चाहिए दोनों टेबल से, तो हमें यहाँ पे यूनियन ऑल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम यूनियन ऑल का यूज़ करें यहाँ पे, तो हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू भी देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं रो नंबर 1 पे और रो नंबर 6 पे हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू देखने को मिल रही है। तो अगर सिर्फ हम यूनियन यूज़ करेंगे तो डुप्लीकेट्स वैल्यू हमें रिटर्न नहीं होंगे, और अगर यूनियन ऑल यूज़ करेंगे तो हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू भी रिटर्न होंगे। और उसी तरह अगर मैं यहाँ से एक कॉलम हटा दूँ, वहाँ पे 3 कॉलम था, तो अब हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ़ कॉलम्स डिफरेंट हो गया। अगर मैं इसको रन करूँ तो हमें एरर देखने को मिलेगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने जैसा आपको बताया कि कॉलम्स का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और सिमिलर डेटा टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉय डेजिग्नेशन दे देंगे, तब हमारा क्या होगा, रन होगा, यूनियन ऑन वर्क करेगा। अब हम लोग यूनियन ऑन को वेयर कंडीशन के साथ देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि हमें सिर्फ वैसे एम्प्लॉय ही चाहिए जिसकी सैलरी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 25,000, बस हमें वैसे एम्प्लॉय चाहिए इस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें यूनियन ऑल नहीं, यहाँ पे लिखेंगे यूनियन अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके जितने की सैलरी है वो 25,000 से ज़्यादा है। तो इस कैसे पता चलेगा, हम यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, सैलरी, सैलरी अगर यहाँ पे हम ऐड कर दें और रन करें इसको, यहाँ पे सैलरी दिखेगी जो कि 25,000 से ज़्यादा होगी। तो बस यहाँ पे वही हमारा डेटा है जिसकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। तो जो सेकंड टेबल्स है, मुझे अगर उसमें मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लिखा, इसलिए उसमें सब कुछ आएगा। यहाँ पे 10,000 सैलरी वाला भी आ रहा है, लेकिन फर्स्ट टेबल से मुझे सिर्फ 25,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी होगी बस वही मुझे मिलेगा। अगर हम इसमें भी कोई कंडीशन लगा दें सेकेंड टेबल में भी, वेयर एम्प्लॉय जेंडर या एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन 25 अगर हम कर दें और अब इसको रन करें, तो आप देखिए कि हमें सिर्फ वही डेटा मिल रहा है जिसमें एम्प्लॉय एज क्या है, सेकेंड वाले टेबल से मुझे वही सिलेक्ट स्टेटमेंट डेटा मिल रहा है जिसकी एम्प्लॉय एज 25 से ज़्यादा है। तो इस तरह हम लोग वेयर क्लॉज का भी यूज़ कर सकते हैं यूनियन के साथ। तो यूनियन और यूनियन ऑल का यूज आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम डिफरेंट टेबल से डेटा को रिट्रीव करना होता है तब हम यूनियन और यूनियन ऑल का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।